सिविल इंजीनियर संगठन की एनुअल जनरल बॉडी का आयोजन 23 जनवरी 2026 को डीडीए कार्यालय मधुबन चौक रोनी में किया गया। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था कि डीडीए सिविल इंजीनियर संगठन को बर्खास्त कर संगठन के पैसों को सभी सदस्यों में बराबर बांट दिया जाए। कई लोगों ने पूछते थे भैया किस तरह से ये आपको विचार आया कि भाई ये संस्था होनी चाहिए, शुरुआत कैसे हुई? ये काफ़ी पुरानी बात है, 97 उसी 96 के आसपास की। एक हमारे जेई का देहांत हो गया एक्सीडेंट में। उनका बेटा 12th में था, बेटी 7वीं 8वीं में हो गई और घर की दशा भी बड़ी अजीब सी थी। पारिवारिक एक गांव का परिवार सा था बिल्कुल। उनकी अंत्येष्टि वगैरह भी सब हम इंजीनियर ने इकट्ठे होकर करी। फिर उन्होंने भी चलो उनको कुछ पैसे की मदद की जाए। ये पैसे इकट्ठे करने का नंबर आया तो ये पाया, कोई कह रहा है जी मैं तो जानता नहीं, कोई कह रहा है कि मैं तो प्लानिंग में हूँ। तो मतलब इस तरह की काफ़ी अजीब सी स्थिति हो गई। खैर चलो पैसे तो हमने लाख सवा लाख रुपये इकट्ठा करके दिया, लेकिन मन में एक विचार आया कि यार ये बड़ा गड़बड़ मामला है, कैसे 19-21 हो जाए। उन दिनों में आपको ध्यान होगा ज़्यादा के पास जे के पास स्कूटर, ए के पास स्कूटर हुआ करते थे, जिससे दूर दूर एक्सीडेंट हो गया, कुछ नहीं पता चलता कहाँ गया कैसे गया। तो ये मन में विचार है कि एक ऐसी संस्था का बनाई जाए जिसमें पैसे इकट्ठे नहीं करना पड़े, एक सामूहिक हम सबका पारिवारिक मामला रह जाए, सबकी एक दिमाग में रहे कि हम एक परिवार हैं। और अगर 19-21 कोई हो जाए फटाफट हमारे आदमी वहाँ पे जाएं और उसको 1 लाख की मदद करें, जो उस ज़माने में 1 लाख की काफ़ी वैल्यू थी, बड़ी अहम था। और छिकारा जी और सब उन्होंने जाके देखे भी हैं, लोगों के घर जब देने जाया करते थे। और जब किसी की डेथ हो जाती है तो परिवार के लोग साथ छोड़ देते हैं। वो जो भाई देवर जेठ चाचे वगैरह सब ऐसे हो जाते हैं कि भाई पैसे हमको मिल जाएं, डीडी के पैसे हमको मिल जाएं। मतलब बड़ी अजीब सी स्थिति होती थी और देख के बड़ा यार ये हम ही लोग हैं, हमारे परिवार है, हम ही भाई इकट्ठे रहते थे और डेथ के बाद ऐसे कहानी हो जाती है। तो फिर ये बना कि भाई उसकी वाइफ को ही देना है कि कुछ भी हो जाए, प्रेशर को नहीं झेलना है। तो इस तरह के विचार करके ये संस्था का निर्माण हुआ और फिर लोग अच्छे जुड़ गए। इस बैठक में संरक्षक अनिल गोयल, अध्यक्ष RS यादव, कोषाध्यक्ष रमेश शिकारा के साथ साथ लगभग 100 इंजीनियर्स ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपनी अपनी राय संगठन के सामने रखी। देखिए हमारी खास खबर में। इस समय ये संस्था बन रही थी, उस समय बाई चांस की बात है, कैजुअलिटी भी ज्यादा हो रही थी। तो बंदा जैसे हमारे संपर्क में कोई है और उसकी डेथ हो गई तो भाग दौड़ करके वही ग्रुप है ना, पैसे इकट्ठे करके पहुंचा देता था। किसी को पता भी नहीं लगता था कि भाई उसकी डेथ हुई है, उसके फैमिली को कुछ हेल्प करनी चाहिए। अभी जैसे गोयल साहब ने बताया, कोई भी संस्था बनने के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई ऐसा सीन आता है जिसकी वजह से संस्था का निर्माण होता है। और वो संस्था किस हाथों में है ये बहुत डिपेंड करता है। अब ये यादव जैसे छिकारा जी है, ये जो इनकी पूरी टीम है, जैसे गोयल साहब ने जिक्र किया, मुझे अभी भी याद है, शायद 2000 की बात है, 98-2000 के बीच में एक लक्ष्मण सिंह शायद इंजीनियर थे, यही थे, जिनकी डेथ हो गई थी। अब वो ऑर्डनरी मेंबर थे, मतलब उन्होंने कोई फीस नहीं दी थी, शायद 100 रुपए दे रखे थे, कुछ ऐसे ही था। फॉर्म भर दिया था, पैसे नहीं दिए थे। तो यादव जी का मेरे पास फोन आता है कि भाई क्या किया जाए। मैंने कहा भी ऐसे केस में कम से कम उस समय 50,000 की भी बहुत वैल्यू होती थी, बहुत पुरानी बात है, तो 27 साल हो गए। तो मैंने यादव जी ने से बात की, यादव जी ने उसी समय डिसीजन लिया कि 50,000 रुपए का चेक मिनिमम उस फैमिली को दिया जाए, और जबकि कोई फंड भी नहीं था। और वो पैसा इकट्ठा किया गया आपस में, और यादव जी शायद मेरे इंजीनियर मेंबर गए थे घर पे, भंडारी साहब साथ गए थे। और उसके बाद वो पैसा जब दिया गया 50,000 रुपया, बात 50,000 रुपए की नहीं थी, लेकिन उस संस्था की बात थी। वो संस्था की शुरुआत कैसे हो रही है, उसके मेंबर्स कैसे हैं, और उस समय उस फैमिली को देके गए थे पैसे। तो उसके बाद जैसे इन्होंने संभाला इस चीज को, और इन्होंने जिस तरह बताया 23 मेंबर को 1-1 लाख रुपए देना और फिर भी पैसे बचे रहना, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी यादव साहब कह रहे थे कि बहुत दिनों से सिर पे बोझ था। यादव साहब बोझ नहीं है, सिर पे ताज था आपके, जो आपने बेखूबी इसको संभाल के रखा, इज्जत के साथ संभाल के रखा, और इतने अच्छी तरह से आपने इसको सबके सामने अपनी बात को रखा है। तो ये ताज है, हर किसी के बस की नहीं होता ये संभालना। तो आप बधाई के पात्र हैं सच में। मैनेजमेंट से जो है ये रिक्वेस्ट है, अगर मेरी
इस बात को अगर आप कहीं लगता है अच्छी है तो कोशिश करें कि ये मैच्योर होने बाद और हम डोनेट कर दें कहीं पे। धन्यवाद जी। मेरा भी यही मानना है, ऐसा है कि जो संस्था हमने बनाई थी उसका मोटो पूरा हो गया और जो कमिटमेंट थी कि पैसे रिफंड करने के उसकी भी बात आ गई है। बट क्या ऐसा नहीं हो सकता 3300 रुपये आज की डेट में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई चैरिटेबल जैसे जो भी संस्थाएं हैं उनमें ये दान कर दें? सर मैं कह रहा हूँ जिन्हों को चैरिटी कर रहे हैं बहुत शौक से करें, उन्हें कृपया ना रोकें आप, जिन्हें पैसे चाहिए उनको दे दीजिए आप। यही सजेशन है कि इसको कहीं डोनेट किया जाए। इस पैसे को मेरे विचार से A to Z आदमी को जो यादव जी ने सुझाव दिया है, जो इन्होंने कमिटमेंट किया था उससे फ्री हो जाएंगे और आप लोग भी फ्री हो जाएंगे। ये पैसा हर एक के अकाउंट में, हर किसी की अपनी समस्या, आप लोग बहुत सक्षम हो, शायद ना हो उतना। मैं तो कह रहा हूँ मुझे डीडीए ने आज तक मेरे को पेंशन नहीं दी, मेरी ग्रेजुएटी नहीं दी, तो मेरी कौन मदद कर रहा है? प्लीज बता देना मुझे बाहर अकेले में। चाहो सर सामने तो यस मुझे जरूरत है पैसे की, ठीक है आप इतने दान करने वाले हो तो प्लीज नहीं बता सजेशन नोट कर लिया। रही बात हमारी की, मैं 6 लोग बंदे ऐसे बता सकता हूँ मांग के पी रहे हैं, मांग के खा रहे हैं, हम नहीं चाहिए पैसे कैसे कर सकते हो? है जिसमें कि इशू सबके सामने आया, सब ने अपने विचार रखे। अभी का रखे दे रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, जो विचार रख रहे हैं वो सारे अपने अपने विचार दें। मेरा अपना विचार ये है कि जो इन्होंने रूल्स बाईलॉज बनाए थे और उसमें 6 के तहत लिखा हुआ है कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये उसको डिस्ट्रीब्यूट करके अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो जाएंगे बगैर किसी उसके। अगर चैरिटी में देंगे तो उसमें क्या होगा कि मैं चाहूंगा कि इसको दे दो, दूसरा चाहेगा इसको दे दो, ऐसा ही है, ऐसा ही है। पॉइंट ऑफ मतलब क्रिटिसिज्म। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी के मन में ऐसी बात आए। मेरी इच्छा है, मैं अगर देना चाहता हूँ मैं 3300 की बजाय चाहे 1000 रुपया में काम चला लूँ कि मैं 1000 रुपये चैरिटी दे रहा हूँ। मैं कोई कहे कि मैं 5000 दे रहा हूँ और देते रहते हैं। यहाँ भटनागर साहब बैठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं। चैरिटी से पूरी तरह से इंजीनियर क्लब चल रहा है और आराम से जो है ना चल रहा है। तो इसलिए जो है ना इनकी जो कमिटमेंट है, जो रूल्स बाई लॉज रजिस्ट्रेशन के टाइम पे थे, वो कंप्लाई भी हो जाएंगे। मेरा कहना ये है, मेरी अपनी सोच ये है, जैसे गोयल साहब ने कहा था, ऐसा है एक कॉलम अलग से हो और अपने बैनर के नीचे एक प्रोग्राम किया जाए। जो नीडी हैं उनको तो पैसे दे दो जिनको चाहिए, जो पैसा बचे उसके लिए एक तो एम्बुलेंस ले लो और बाकी ब्लाइंड में या वृद्धाश्रम वगैरह में दिया जाए। मैं तो मेरे व्यू से को हम एम्बुलेंस डोनेट कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि आपका नाम संगठन का लिखा जाएगा, डोनेटेड बाय ये इंजीनियर संगठन, और ये आपको कभी दिखाई देगी तो आप गर्व महसूस करोगे उस पर। मैं मित्तल जी की बात से सहमत हूँ, क्योंकि कुछ लोग दान देना चाहते हैं, कुछ लोग पैसे वापस चाहते हैं। यादव जी के सबसे बोझ भी उतर जाएगा, या ताज कह लो, वो जो ताज इन्होंने इतने साल संभाल के रखा है उसकी सैंक्टिटी रह जाएगी। और किसी को कहीं दान देना ठीक लगेगा, किसी को दूसरी संस्था में ठीक लगेगा। तो उन भाई साहब ने भी, मैं उनका नाम नहीं जानता, सॉरी, उन्होंने भी यही बात कही थी। तो ये सजेशन मुझे सबसे ठीक लगा। जो अपनी बैंक की डिटेल देना चाहे, जिसको पैसा लेना है उसका रिफंड कर दो, बाकी को एज्यूम कर लो कि उन्होंने डोनेशन के लिए हाँ कर दिया। ये एक नॉमिनल हाँ पैसा है जिसको अच्छी जगह अगर कहीं किसी तरह सामूहिक तौर पे डोनेट किया जा सकता हो, या इसको एक मतलब 4 भाई अपने इकट्ठे करके कोई ठीक से कॉज में हमारे ही अच्छे कार्य के लिए लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा नाम रमेश चंद्र छकारा है और मैं डीडीए सिविल इंजीनियर संगठन में एज ट्रेजरर सिंस 1998 से भी काम कर रहा हूँ। और आज का हमारा एजेंडा जो है वो, इसमें हमने पहले कमिटमेंट की हुई थी कि भाई जब तक हमारा कोई लास्ट मेंबर रिटायर नहीं हो जाएगा तब तक हम इस जो RFS 98 जो स्कीम थी इसको चलाते रहेंगे। ये ड्यूरिंग सर्विस ही थी जो अवेल करने की थी। उसके बाद जो बैलेंस हमारे पास फंड बचेगा, उस फंड को किस तरह से लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किस तरह से उसका यूटिलाइजेशन हो, वो सारे मेंबर्स की
ओपिनियन के हिसाब से उसमें आगे जो है कैसे उसको प्रोसेस किया जाए, उसी के लिए ये मीटिंग आज थी मेन। तो ये संस्था है, ये क्या है और सारा मुद्दा क्या है? मनोज जी, मैं आपको बताऊं, मेरा नाम है RS यादव और मैं एज ए सिविल इंजीनियर DDA में कार्यरत रहा हूं। जूनियर इंजीनियर से मैं भर्ती हुआ था और असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट से मैं रिटायर हुआ हूं। ये बात है 90s के आसपास की। उस टाइम पर हमारे यहाँ मैक्सिमम यंग इंजीनियर्स जो थे वो सर्विस में थे। तो दिल्ली की डेवलपमेंट आपको मालूम है कि काफ़ी लार्ज स्केल पे उस टाइम पर काम DDA में चल रहे थे। तो यहाँ मल्टी स्टोरी, सिंगल स्टोरी से लेके मल्टी स्टोरी तक की कंस्ट्रक्शंस हमारे यहाँ हुई हैं। तो बहुत सी बार ये क्या होता था कि जो यंग इंजीनियर किसी कारण से एक्सीडेंटली या आते जाते समय कहीं रास्ते में किसी कारण से कोई दुर्घटनावश उनकी डेथ हो गई, तो उसके लिए, उसके परिवार को हेल्प करने के लिए हम लोगों को पैसा सभी लोगों से जा करके इकट्ठा करना पड़ता था और कंट्रीब्यूशन करके तब उसके परिवार को हेल्प के लिए देना पड़ता था। उसमें समय बहुत लगता था और बहुत ही एक थका देने वाली वो एक्सरसाइज होती थी। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए या उसको थोड़ा आसान करने के लिए हम लोगों ने ये DDA सिविल इंजीनियर्स संगठन जो बॉडी है, जो आप देख रहे हैं बैनर पे, इसको हमने रजिस्ट्रेशन कराया 1997 में। और इस प्लेटफार्म के तहत हमने एक प्रोग्राम रखा कि क्यों ना वन टाइम कलेक्शन सभी मेंबर से वन टाइम कलेक्शन किया जाए और वो जो पैसा एज ए कॉर्पस फंड क्रिएट करके उसको हम बैंक में रखेंगे। उस समय बैंक का इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा मिलता था, 12 से 13% बैंक का इंटरेस्ट होता था 97-98 में। तो ये पैसा जो कलेक्ट हो जाएगा कॉर्पस फंड, उस पर जो इंटरेस्ट होगा उससे हम उस परिवार की मदद करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने, हमारे 511 टोटल मेंबर बन गए थे। उस 511 से हमने पैसा कलेक्ट करके और बैंक में एज ए FD के तौर पे रखा और वो हर साल जो है उसमें से जो इंटरेस्ट आता था वो उसमें ऐड होता रहता था। इस संस्था को हमने इनकम टैक्स में भी अंडर सेक्शन 12A रजिस्टर कराया और उसके बाद वहाँ से हमने जो इसके अंदर डोनेट करता है मेंबर, उसको ATG की एग्जम्पशन मिले, उसके तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ATG की एग्जम्पशन के लिए भी प्रोसेस पूरा किया और हमें वो एग्जम्पशन मिली। तो ऐसे करके हमने इस संस्था को 98 में फिर हमने एक रिलीफ फंड स्कीम 98 के नाम से बनाया, जो कि हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस संगठन के अंदर था शामिल, टू हेल्प द स्ट्रैंडेड फैमिलीज ऑफ द मेंबर्स। तो तब हमने ये डिसीजन लिया था कि किसी भी हमारे मेंबर की अगर डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को मिनिमम 1 लाख रुपए की हेल्प की जाए, ताकि उसके वैक्यूम क्रिएट हो जाने से परिवार में जो हार्डशिप जो फेस करनी पड़ती है उसको ना करना पड़े और 6 महीने 7 महीने कम से कम उसकी किचन का खर्चा चलता रहे। क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट कोई भी हो, उसमें अगर उसके एम्प्लॉय की डेथ होती है तो एक सेट प्रोसीजर होता है, उसके बाद ही उसके परिवार को कोई पेंशन वगैरह या उसके फंड्स मिलते हैं। उस बीच में जो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है उसमें वो फैमिली बहुत हार्डशिप फेस करती थी। उसको हमने हेल्प करने के लिए, उस समस्या से बाहर आने के लिए ये डिसीजन लिया था कि इंस्टेंट हेल्प के तौर पर उनको हम 1 लाख रुपए दें। तो 98 से लेकर के और 2025 तक, क्योंकि बाद में हमारे यहाँ रिटायरमेंट जब स्टार्ट हुई तो लोग रिटायर होते चले गए और लास्ट हमारा जो मेंबर था 511 में से वो फरवरी 25 में रिटायर हो गया। इन बिटवीन हमारे यहाँ टोटल 23 कैजुअल्टीज हुई, जिनके परिवारों को हमने टाइम टू टाइम जब भी कोई इवेंचुअलिटी हुई उसी वक्त इंस्टेंट हेल्प के तौर पे उनको हमने 1 लाख रुपए का फिक्स अमाउंट पे किया। तो ऐसे करके हमने टोटल 23 फैमिलीज़ को इसके थ्रू हेल्प की थी। और इसी दौरान एक चीज़ और भी रही थी, 99 में जब कारगिल वार हुआ तब भी हमने आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड में 50,000 का जो हेल्प किया था थ्रू जगमोहन जी, जो UDM मिनिस्टर उस टाइम पर होते थे, उनके थ्रू हमने वो भी काम किया था। तो ये एक चैरिटी के तौर पर हमने इसको चैलेंज को लिया था, जिसको हमने अब तक जो है
निभाने की कोशिश की। और अब हमारा क्योंकि लास्ट जो मेंबर था वो 25 फरवरी 2025 में रिटायर हो गया है, तो जो कॉर्पस फंड में पैसा अवेलेबल है उसके लिए आज 23 जनवरी 2026 को ये मीटिंग बुलाई थी कि भाई इस पैसे का अब यूटिलाइजेशन कैसे करना है। तो उस बारे में हमारे यहाँ जो आज थोड़ा मौसम भी ख़राब रहा, बारिश भी आ गई थी, जिसकी वजह से उम्मीद से कम लोग हमारे इसमें मीटिंग में आए। उसके बावजूद भी मोर देन 50 हमारे यहाँ पे लोगों ने अटेंड किया और उसमें जो ये डिसीजन लिया गया कि भाई जो पर हेड जितने हमारे सर्वाइविंग मेंबर्स हैं उनके बीच में इस पैसे को इक्वली डिवाइड करके और वो रिफंड कर दिया जाए। तो ये यूनानिमस फैसला हमारी तरफ से लिया गया है और जो कि 1 साल तक हमारा ये प्रोसेस चलता रहेगा। उसके बावजूद भी अगर कोई पैसा हमारे इसमें बचता है देन अगेन वी विल कॉल ए मीटिंग एंड वी विल डिसाइड। ये आज का हमारा एजेंडा इस मीटिंग का रहा।